एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th to 8th के मैथ्स के मिशन समर्थ की वर्कशीट नंबर 31 एंड 32। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 31 में आपसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है। 1/3 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या किया, इसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी करते हैं। 3 2 सा कितना हो जाएगा 6, और 5 4 सा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 2 सा कितना हो जाएगा 10, और 5 8 जा कितना हो जाता है 40। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 2 जा कितना हो जाता है 8, और 12 3 जा 36। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 2 जा कितना हो जाता है, तो 3 2 जा होता है 6, और 6 4 जा हो जाता है 24। 5 5 जा 25, 6 8 जा 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 2 जा 4, 7 5 जा 35, 5 3 जा कितना हो जाता है 15, और 5 9 जा 45, 3 1 जा 3, 7 2 जा कितना हो जाता है 14, 7 1 जा 7, 8 2 जा कितना हो जाता है 16, 7 4 जा 28, और 5 11 जा 55, 3 3 जा 9, और 5 4 जा कितना हो जाता है 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। तो इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। 3 1 जा 3, और 7 7 जा कितना हो जाता है 49। ठीक है, 5 9 जा 45, और यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा 5 8 जा 40। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, इसकी कटिंग करना चाहो तो किया जा सकता है। कैसे करोगे, यहाँ पे ही कटिंग कर दो। ठीक है, तो 5 9 जा 45, और 5 8 जा 40, तो आंसर 9/8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी कटिंग कर सकते थे हम। 5 से 5 कैंसिल कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या किया है हमने, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को काट सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को काटेंगे या डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटेंगे। ठीक है, तो इसके जो है डिनोमिनेटर से हमने इसके न्यूमरेटर को काट दिया। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर किया है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, 3 के टेबल से कटिंग कर रहे हैं। 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, 5 2 जा कितना हो जाता है 10, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सॉल्व। ठीक है, 1/2 ऑफ 24, तो ऑफ जो है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज होगा। ठीक है, तो 1/2 ऑफ 24, तो कटिंग करो 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट है 3 ऑफ 9/4, तो 1/3 लिखा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आ गया 9/4। ठीक है, कटिंग करेंगे। 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4। ठीक है, 1/2 ऑफ 1/3, तो 1/2 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ गया 1/3, मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 जा हो जाएगा 1, और 3 2 जा हो जाएगा 6। ठीक है, अब 2/5 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, और 15/4 है। ठीक है, 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल एट 2/3 पार्ट ऑफ द 5/6 पार्ट ऑफ द चॉकलेट। तो विशाल ने 5/6 पार्ट ऑफ चॉकलेट में से 2/3 पार्ट जो है वो खा लिया। ठीक है, हाउ मच चॉकलेट डिड ही ईट, तो उसने कितनी चॉकलेट खाई है वो आपने बतानी है। ठीक है, तो विशाल एट 2/3 है ना, 2/3 पार्ट है ना ऑफ द 5/6 पार्ट ऑफ द चॉकलेट। ठीक है, इतना खा लिया, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 9, ये 5 है। ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5/9। ठीक है,
तो आंसर कैसे लिखोगे? विशाल ate 5/9 part of the chocolate। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि वर्कशीट नंबर 32 से है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिवीजन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो इनका डिवीजन जो है वो निकालना है हमने। ठीक है, तो कैसे किया गया है? 1/2 है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 6 से। तो 6 जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। इसके नीचे 1 होता है ना, जैसे आपको सिंगल नंबर दिया है तो उसका डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, तो उसको उल्टा कर दोगे और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे करते हैं 1/3 को 6 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 1/3 है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, 6 का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाता है? 18, यानी कि 1/18 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1/9 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, 9 का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/9। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 1, 9 9 81। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1/7 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 3 का रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 7 3 कितना हो जाता है? 21। नेक्स्ट देखो 1/5 डिवाइडेड बाय 10। तो 1/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 10 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 आ गया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 1 से किया तो 1 और 5 10 50। 1/4 को आपने डिवाइड करना है 8 से, तो 1/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 8 जो है वो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 1 और 8 4 कितना हो जाएगा? 32। नेक्स्ट है 4 को डिवाइड करना है 1/3 से। ठीक है, तो जो अगला नंबर होता है ना, जैसे यहाँ पर डिवाइड है तो हम आगे वाले नंबर को कन्वर्ट नहीं करेंगे या चेंज नहीं करेंगे, पीछे वाले नंबर को करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/1 जो है वो 3 में आ जाएगा। ठीक है, या 3/1 कह सकते हो इसे। ठीक है, पर हमने यहाँ पर देखा जैसे कि 1 जो है अगर डिनोमिनेटर में ना भी लिखा जाए तो भी मतलब कि आंसर जो है वो वही होता है ना। तो दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12, और डिनोमिनेटर में इसके 1 है ना, तो आंसर जो है वो सिर्फ 12 काउंट होगा। ठीक है, 12/1 नहीं होगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो 8 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 2/1 है तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 कितना हो जाता है? 16, और डिनोमिनेटर में 1 है, यानी कि आंसर जो है वो 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 डिवाइडेड बाय 1/6 है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, 1/6 है तो ये 6/1 हो जाएगा, यानी कि 6 2 12, डिनोमिनेटर में 1 आ गया जो कि 12 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है फाइंड द डिवीजन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो जो डिवीजन है, ठीक है, जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है उसका डिवीजन करना है आपने। 5 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे, 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 10/1 आ गया तो वो 10 के इक्वल है। ठीक है, 1/5 है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 5 2 कितना हो जाएगा? 10। नेक्स्ट देखो 2/3 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 8/9 है तो ये 9/8 हो जाएगा। ठीक है, कटिंग कर दो, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, 3 1 3, 2 1 2 और 2 4 8। ठीक है, तो कटिंग करके हमारे पास क्या आंसर आ गया? 3 1 3 और 4 1 4। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा? 6/5 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, अगला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि है 25/9। ठीक है, कटिंग करते हैं, 3 2 6, 3 3 9, 5 1 5 और 5 5 25। 5 2 कितना हो जाता है? 10, और 3 1 हो जाता है 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 10/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है a 5/6 मीटर लॉन्ग रोप is cut into 1/12 मीटर लॉन्ग पीसेस। ठीक है, तो इतनी बड़ी रस्सी है, 1/12 मीटर लॉन्ग पीस है, जिसमें से 5/6 मीटर लॉन्ग रोप जो है वो काटा जा रहा है, तो कितने पीसेस में वो रस्सी कटेगी वो आपने बताना है। ठीक, टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना है? टोटल लेंथ ऑफ रोप वो है 5/6 मीटर। ठीक है, 5/6 मीटर्स, और
जो लेंथ है हर पीस का, ठीक है, लेंथ ऑफ ईच पीस कितना है 1/12 मीटर, ठीक है। तो अब जो है वो हमने देखना है कि कितने पीसेज में इसे जो है वो काटा गया है, ठीक है। तो देखो 5/6 को हमने जो है वो 1/12 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि 5/6 को आप ऐसे लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 1/12, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 5/6 यहाँ पे आ जाएगा 1/12 का और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 12/1 हो जाएगा। 6 1 6, 6 2 12, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 कितना हो जाएगा 10 और 1 1 हो जाएगा 1, जो कि 10 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप क्या लिखोगे, तो 10 पीसेस, ठीक है। आंसर क्या लिखोगे, 10 पीसेस कैन बी कट फ्रॉम द रोप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज 7/8 लीटर ऑफ जूस इन अ लार्ज जग, एक बड़े से जग में 7/8 लीटर जूस है। हाउ मेनी 1/8 लीटर ग्लासेस कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट, तो ग्लासेस जो है वो 1/8 लीटर का है, ठीक है। तो कितने ग्लासेस जो है वो इससे भरे जा सकते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जूस हमें कितना दिया गया है, टोटल जूस इज इक्वल टू 7/8 लीटर्स। लिखोगे ईच ग्लास होल्ड्स, ठीक है। हर ग्लास में कितना जूस आता है, ईच ग्लास होल्ड्स कितना आता है 1/8 लीटर्स, ठीक है, 1/8 लीटर्स। तो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितने ग्लास इससे भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जितना जूस है हमारे पास जग में उसको डिवाइड कर देना है हमने, जितना एक ग्लास में भरा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7/8 डिवाइडेड बाय 1/8 हो गया 7/8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने डिवाइड को और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 8/1, ठीक है। 8 से 8 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो गया 7। तो आंसर जो है वो क्या लिखोगे, 7 ग्लासेस कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट। तो ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।